आइए शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर से। और बेटा आज श्री गणेश कर लो मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको रोज या तो गोल्डन रूल्स का क्लास कराऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा, एक चीज मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो होता है वर्ब, क्योंकि वर्ब से ही आप टेंस सीखोगे। अब आते हैं वर्ब पे, और वर्ब पे सबसे पहले ध्यान से सुनो, वर्ब का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, तो बेटा आप मुझे देख सकते हो, मैं पढ़ाती हूं और मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर मैं कहूं आई लव यू, तो क्या आपको दिख रहा है प्यार करते हुए? नहीं। यू आर स्टडिंग, भाई कॉपी में लिख रहे हो, देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं यू नो मी, तो क्या आपको ये दिख रहा है करते हुए? नहीं। इसीलिए जो वर्ब होता है ना, उससे हमें क्रिया यानी डूइंग वर्ड होता है, और बेटा अवस्था यानी स्टेट, इनका एहसास होता है। अब बहुत तरह के वर्ब से ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। बेटा वो सब अभी भूल जाओ, क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं बाद में कराऊंगी। अभी फिलहाल जो मुझे वर्ब से काम है, ये ध्यान रखना बेटा कि वर्ब एक जो वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहला हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। बेटा अभी एकदम भूल जाओ सब कुछ। जब मैं 1 घंटा पढ़ाऊं कुछ बात नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, दे चुकी मैं, अब शांत हो जा, जो करना है बाद में करेंगे सब चीजें। बेटा 3 महीना बहुत क्रूशियल है, सुनो ध्यान से। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, उसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्प करता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करोगे बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मैंने कहा आपको हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्प करता है। अगर वो हेल्प कर रहा है तो भैया वो हेल्प क्या कर रहा है? बेटा मैं हमेशा समझाती हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ 3 वर्ब्स आते हैं, सिर्फ 3, डू, बी और हैव। बेटा इनको पता क्या मान लो, इनको आप जैसे मान लो अरशद वारसी मान लो, नवाजुद्दीन मान लो, भैया ये ऐसे होते हैं जो साइड रोल दे दो तो भी एकदम, मुन्ना भाई में देखे अरशद वारसी को, है ना, बिल्कुल बहुत कामयाब था। और अगर आप इसको मेन रोल दे दो तो भी ये काम कर लेगा। यानी ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन अगेन मुझे इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि बेटा ये तीनों का जो यूज है वही तो देखना है, और मात्र एक एक यूज है जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूजेस पे हम जाना भी नहीं मुझे। अब आती हूं कि दूसरा तरह का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, उसको कहते हैं मॉडल्स। और मॉडल्स से जो 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं यही खत्म करके आगे जाऊंगी। मॉडल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। आप देखिए बहुत सारी पिक्चर में देखोगे, आप जॉनी लीवर को देखोगे, कभी देखो उसको मेन रोल पे नहीं, लेकिन वो आता है तो मजा दिला के चला जाता है। मॉडल वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ सहायक क्रिया, मेन क्रिया का काम नहीं करेगा। लेकिन बेटा याद रखना, जो 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन है कि मॉडल के बाद अगर मैं मेन वर्ब लगाऊं तो किस फॉर्म में होगा। गांठ बांध लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडीएफ में है वो है कि मॉडल के तुरंत बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि मॉडल के तुरंत बाद मेन वर्ब बेस फॉर्म में आता है। और बेटा इसी चीज को आप पहले से गांठ बांध लो। क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। अगर कॉपी खोल के रखे हो तो बेटा आप पीडीएफ देखो और कॉपी में नोट करते जाना। राइट, सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन मैं दिखाती हूं, यू शुड हैड, बेटा जो क्वेश्चन लिखवानी, मैं इधर का क्वेश्चन लिखवानी, मॉडल का क्वेश्चन लिखवानी, नॉट कम यस्टरडे। जानते हो क्या है, मैंने जानबूझकर क्वेश्चन कैसा दिया? मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि तुम्हें कल नहीं आना चाहिए था। और हम लोग पढ़ते हैं टेंस में कि हर पास्ट सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। जरा बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा? हैव आएगा। नितिन बेटा बेस फॉर्म क्या होता है? सिमरन भूल जाओ, तुमको फर्स्ट फॉर्म पता है ना, तुम फर्स्ट फॉर्म लिखो, बस खाली एक बी को याद रखना बस। आ जाओ, देखो ध्यान से बेटा, शुड के बाद हैड नहीं आएगा, शुड के बाद हैव आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आप सेम मान के चलो भाई, खाली एक ही बी तो है जो अलग है बस। पहला क्वेश्चन यही है कि मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। दूसरा, सेकंड देखना, ही सेड दैट, ये क्या हो रहा है, ही सेड दैट ही मे कम। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलत है और क्या करोगे सही? ध्यान से देखो, ही सेड दैट ही मे कम। जल्दी बेटा, मैं उतना ही पोर्शन नोटबुक से निकाला मैंने, क्लास नोट से, जितना मुझे पढ़ाना है। बताओ क्या होगा, बोलो। माइट, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड। एक नियम है, गांठ बांध लो, जब तक कि कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई बहुत इडियम ना हो, जो मतलब कहते हैं सार्वभौमिक सत्य ना हो, तब तक अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, उसने कहा था, तो बेटा कहा था तो मे नहीं होगा, माइट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मे का पास्ट टेंस माइट है, कैन का पास्ट टेंस कुड है, विल शैल का पास्ट टेंस वुड शुड है। यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा। बेटा यहां सिर्फ इस पेज में 2 रूल मैंने सिखाए हैं, इसको गांठ बांध लो, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट का भी रूल है। चलिए क्लियर, आगे चले। अब सुनो बेटा, मॉडल मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड, बेटा ये कंप्लीट मॉडल्स है, क्योंकि कंप्लीट मॉडल्स का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगी आपको, इतना छोटा कर दूंगी चैप्टर, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो मेन चीज है बस वही पढ़ाया गया। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट, क्या था, समझ में आ गया? मॉडल का जो 2 मेन पॉइंट था वो मैंने आपको करा दिया। ध्यान से सुनना बेटा, मेन वर्ब को रटना पड़ेगा, मेन वर्ब आपको याद करना पड़ेगा। मेन वर्ब जब याद करोगे ना तो लड़कों को प्रॉब्लम रेगुलर वर्ब्स में नहीं होता। इसलिए रेगुलर वर्ब्स में नहीं होता क्योंकि रेगुलर वर्ब याद करना बहुत आसान है, ईडी ईडी लगाते चले जाओ, वर्ब होता गया। इनको प्रॉब्लम कहां होता है बेटा? आप लोग सब मोबाइल बिल्कुल साइड में रख दीजिए और मोबाइल साइड में रख के पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। किसी का कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप नहीं देखोगे, कोई फेसबुक नहीं देखोगे और किसी का कॉल अटेंड नहीं करोगे। ये 1 घंटा मेरा है और सिर्फ मेरा है, ठीक है? चलो आ जाओ।
बेटा केडी लाइफ क्या करता है मुझे नहीं पता। इस चैनल में जो करूंगी मैं करूंगी और आपको 3 महीने में इतना बढ़िया पढ़ा दूंगी कि आपको कोई जरूरत नहीं कहीं पढ़ने का। ठीक है, रुक जाओ, देखो ध्यान से। बेटा रेगुलर वर्ब्स में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होता, इररेगुलर वर्ब्स में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि बंदा ने जो इररेगुलर वर्ब लिखा था वो महा इडियट आदमी था, उसने कोई नियम फॉलो नहीं किया। एक कहा कि पुट है तो पुट पुट कर दो, पुट पुट पुट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम रखा। दूसरा उसने कहा कि भाई सिट है तो सैट सैट कर दो, कम केम है तो फिर से कम कर दो, यानी 2 फॉर्म सेम कर दो। और तीसरा कहा भैया कोई नहीं, सब इतना भयंकर अलग करो कि उसको कुछ समझ में ना आए। गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, डू डिड डन, यानी तीनों फॉर्म अलग कर दिया। बेटा इररेगुलर वर्ब्स इसे तो कहते हैं, इसमें कोई नियम फॉलो नहीं होता। आज आपका काम है, आज रात में आप ये सारे वर्ब्स रट्टा मार जाना। आप देखो ये सारे जो बेटा वर्ब्स है, सब वर्ब को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। देखो ईट, एट, ईटन, कोई नियम नहीं फॉलो है और कोई नियम फॉलोड नहीं है जहां पे ना बेटा, बस इसी को तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा और बाकी याद करने में से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है जो आपको देखोगे आप, देखो ये सारे वर्ब्स जो है इसमें 2 फॉर्म्स उसके बाद आपके सेम हो जाएंगे। तो जो वर्ब्स में अलग अलग फॉर्म है वो आपको थोड़ा मुश्किल देगा और बाकी सेम फॉर्म है तो बस याद कर लो। देखो इसे रेगुलर वर्ब के फॉर्म से अब रेगुलर वर्ब आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी ईडी लगा है। कुछ केस में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि मैम अगर एक जी है तो डबल जी क्यों हो गया। तो ये अलग रूल है जो मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों हो गया। हाँ ये जरूर है, समझना चाहते हो तो समझ लो कि अगर मैं कहूं फिट तो मैंने कहा फिट, देखो झटके से निकला क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट के पहले एक सिंगल वर्बल है, तो मैं कहूंगी फिटेड, फिटेड, आपको बीच का टी डबल सुनाई दे रहा होगा, बेग्ड जी डबल सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर? अब सुनो ध्यान से बेटा, जब आप इन वर्ब के फॉर्म्स को याद करोगे ना तो आप बोलोगे कि मैम क्यों याद करवा रहे हो मुझे। ध्यान से सुनना बेटा, ये बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों है, तो कहोगे फिर बेस फॉर्म क्यों बोलते रहते हो बार बार आप, बट एक बी का फॉर्म है, जो बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट फॉर्म अलग है, लेकिन अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको सिर्फ याद रख लो कि फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म एक ही है, छोड़ो, लेकिन बेस फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म होता है। एनीवे अभी उसकी भी बात नहीं करूंगी। बेटा जब आप फर्स्ट फॉर्म याद करोगे ना तो ये फीलिंग के साथ याद रखना कि ये प्रेजेंट में आएगा। जब उसका सेकंड फॉर्म रट्टा मारोगे तो ये फीलिंग के साथ कि ये भूतकाल दर्शा रहा है। जब आप थर्ड फॉर्म याद करोगे तो ये फीलिंग के साथ करना कि भाई इसके आगे मुझे हैस लगाना है, हैड लगाना है, हैव लगाना है। जब आप आईएनजी फॉर्म याद करोगे तो ये फीलिंग के साथ याद करना कि हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। और जब एस फॉर्म याद करोगे तो ये फीलिंग के साथ याद करना कि भाई ये भी प्रेजेंट है। फिर बोलोगे मैम दो प्रेजेंट। बेटा ये जो प्रेजेंट फॉर्म है ना ये सब सिंगुलर के साथ आएगा और ये जो प्रेजेंट फॉर्म होगा ये आई और यू और सारे प्लूरल फॉर्म के साथ आएंगे बस। लेकिन आप कहोगे टेंस तो पढ़ाया नहीं। बेटा मैंने क्या कहा आपको, जैसे मैं कहूंगी आई डिसाइड, इसका मतलब मैं डिसाइड करती हूं, प्रेजेंट है। जब मैं सिंगुलर के पास आऊंगी कहूंगी ही डिसाइड्स, वो डिसाइड करता है, प्रेजेंट। देखो दोनों में प्रेजेंट। मैंने क्या कहा, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस, सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जैसे मैं कहूंगी आई डिसाइडेड, समझ जाओगे मैं पास की बात कर रही हूं, बस इतना ही। तीसरा एक जो चीज मैंने आपको समझाया अभी वो ये कहना चाह रही हूं कि बेटा अगर थर्ड फॉर्म लगाओगे ना तो याद रखना, मैं अभी टेंस का ही सोच रही हूं, पैसिव वॉइस की तो बात ही नहीं कर रही। तो याद रखना इसके पहले या तो हैज या तो हैव या तो हैड ये आएगा तभी थर्ड फॉर्म लगेगा। तो कहोगे कहां, बेटा टेंस में जो मैं पढ़ाऊंगी आगे। अगर आप कहोगे पैसिव वॉइस, बेटा पैसिव वॉइस में बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगा, बी, इज एम आर, वॉज वर, बीइंग, बीन, कुछ आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा, तो समझ जाना कि वो पैसिव वॉइस है। यानी एक्टिव वॉइस का पहचान क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस का पहचान ये है हैज, हैव, हैड के बाद V3। पैसिव वॉइस का पहचान क्या है बेटा, बी का कोई फॉर्म होगा फिर V3, हैज, हैव, हैड, V3, बी का कोई ना कोई फॉर्म प्लस V3। ठीक है, ये आपको एक्टिव एंड पैसिव का एक छोटा सा चीज बताएं। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम वॉस के बाद V2 कैसे आ गया। बेटा वो वॉस के बाद V2 नहीं है, वो वॉस बी का फॉर्म है, उसके बाद V3 है, क्योंकि कई V2 V3 एक ही होते हैं जो भी मैंने कहा रेगुलर वर्ब्स में, तो उनको V2 लगता है, बेटा वो V3 है और वो पैसिव वॉइस है। कई बार बच्चे कहते हैं नहीं मैम V3 है लेकिन पैसिव तो नहीं लग रहा, तो बेटा वो एडजेक्टिव होगा फिर। आई एम इंटरेस्टेड, बेटा इंटरेस्ट वर्ब को भी थर्ड फॉर्म बना के हम लोग क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव। जैसे मान लो आप खाते हो कोई चीज, बाजार से लाके देते हो, कुछ फ्रीजर से लेके आते हो और उसको बस तलते हो खा लेते हो, तो क्या कहेंगे, इट इज फ्रोजन। आप कहोगे मैम इज तो आया, अब फ्रोजन आया तो ये तो पैसिव वॉइस आ गया, इज मतलब बी का फॉर्म और फ्रोजन ना बेटा, तो पैसिव वॉइस नहीं है। क्यों, क्योंकि वो फ्रोजन वर्ड एडजेक्टिव है। आप कहोगे ये तो बड़ा दिक्कत की बात है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो V3 है ना यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बेटा ये एक्टिव वॉइस में आएगा तो ये स्ट्रक्चर लेगा, पैसिव वॉइस में आएगा तो ये स्ट्रक्चर लेगा, लेकिन ये V3 फॉर्म बेटा एडजेक्टिव का भी काम करता है जो आप पढ़ोगे पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में, इसीलिए उसको अभी बाद में करेंगे। यहां तक कि जो आईएनजी फॉर्म है बेटा वो भी वर्ब का काम करता है तो वो भी एडजेक्टिव का काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। आप खुद सोचो, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि वो हो रहा है, अमेरिका डेवलप्ड थर्ड फॉर्म कंट्री है क्योंकि वो हो चुका है, फ्रीजिंग कोल्ड, क्यों फ्रीजिंग, भाई वो जमा रहा है मुझे, इतना ठंड है। फ्रोजन फूड, क्यों जम चुका है। बॉइलिंग वाटर, क्यों अभी उबल रहा है। बॉइल्ड वाटर, क्यों उबल चुका है। स्टीमिंग कप ऑफ टी मिल जाए, मजा आ जाए, एकदम गर्मा गर्म चाय का प्याला मिल जाए जिसमें भाप निकल रहा हो, आईएनजी। स्टीम्ड मोमोज खाते हो जाके ना, थर्ड फॉर्म। ये डिफरेंस है, हो रहा है आपको बताना चाहते हो उसकी विशेषता, आईएनजी, हो चुका है। ये मेरा बुक का आप रिवाइज्ड VISED रिवाइज्ड एडिशन का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो